सीधे रायपुर चलेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपको आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, और उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी जानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में आयोजित और इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी में पूरे नगरीय निकाय के संयोजन की दृष्टि से कह लें या प्रभार की दृष्टि से कह लें, समुचित व्यवस्था को निरूपित करने की दृष्टि से कह लें, हम सबके बीच में आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी जी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय अमित चिमनानी जी हैं, आदरणीय सह प्रभारी की दृष्टि से अनुराग अग्रवाल जी हैं, आप सभी के सामने जरूर ये कहना चाहूंगा कि यह हमारा अमृतकाल चल रहा है हमारे, और इस अमृतकाल में हम लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई, लोकतंत्र में जो हम चुनाव चयन की दृष्टि से और सारी नीचे तक की हमारे जनता जो है, हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्र से नगरीय निकाय के वार्ड क्षेत्रों से रहने वाले, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारे नगरीय निकाय का चुनाव। और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा जो स्थानीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में जो उसका सशक्तिकरण हुआ है, जो मजबूती हुआ है, निश्चित रूप से भाजपा का हमेशा इस ओर ध्येय भी रहा है, ध्यान भी रहा है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वर्ष भर संगठन के कार्यों में जुटा रहता है, और इस तरीके से स्वाभाविक रूप से हम सब उसी क्रम में आने वाले आसन्न चुनावों की भी तैयारी में लगभग तैयार रहते हैं। जहां तक नगरीय निकाय चुनाव का विषय है, मैं आप सभी के समक्ष इस बात को बताना चाहूंगा कि इसकी भी तैयारी और प्रारंभ से ही हमने समितियों की घोषणा के माध्यम से प्रारंभ कर दी थी। हमारे 3 लेयर के चुनाव, जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिका है, नगर निगम की दृष्टि से, और वहां पे समितियों की घोषणा हुई। नगर पंचायत के हमारे जो पार्षद हैं, उनके नामों के लिए चयन समिति हमारे उस नगर पंचायत या निर्धारित मंडल में, और वहां से और नगर पंचायत के अध्यक्ष, इस तरीके से उसके नामों के चयन की प्रणाली तैयार हुई, जो जिला चुनाव चयन समिति के माध्यम से उसकी घोषणा हुई, और ये घोषणा हो चुकी है नगर पंचायत के जितने भी हैं। उसी क्रम में हमारे जो नगर पालिका के हैं,
नगर पालिका के भी हमारे क्षेत्र से, नगरीय निकाय के वार्ड क्षेत्रों से रहने वाले, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। नगर पंचायत के प्रत्याशियों की आज घोषणा यहां से हो रही है। मैं क्रमशः उन सभी की घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और इसमें हमारी प्रत्याशी होंगी श्रीमती मीनल चौबे। दुर्ग, यह ओबीसी महिला के लिए ही आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर प्रत्याशी होंगी श्रीमती अलका बागमार। राजनांदगांव, यह सामान्य मुक्त है। यहां पे हमारे पूर्व सांसद, पूर्व महापौर रहे हुए श्री मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धमतरी सामान्य मुक्त, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा। जगदलपुर, जो कि सामान्य है, मुक्त है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे श्री संजय पांडे। रायगढ़, जो कि अनुसूचित जाति मुक्त है, यहां से श्री जीवर्धन चौहान। कोरबा, जीवर्धन चौहान। कोरबा सामान्य महिला, यहां से श्रीमती संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। बिलासपुर, ये ओबीसी मुक्त सीट है, यहां से श्रीमती पूजा विधानी। अंबिकापुर अजाजा मुक्त है, ये यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत। चिरमिरी सामान्य मुक्त श्री राम नरेश राय। ये बाद में आपको ये प्रेषित भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे नगर पंचायत के सभी पार्षद, अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदों का और लगभग हर नगर पालिका में से कहीं कुछ पार्षदों का अगर होगा, लेकिन लगभग ऐसे 946 सभी पार्षदों का घोषणा हो चुकी है। और आज नगर निगम की दृष्टि से
10 नगर निगम में जब चुनाव हो रहे हैं तो 10 के आज मैंने आप सभी के समक्ष प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में आपने अपना समय दिया। जैसे कि पूर्व में अमित चिमनानी ने कहा, हम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा विलंब हुए। मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्द हो जाएगी, बिल्कुल लगा हुआ है, साथ ही साथ हो रहा है, होते जा रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे नगर पंचायत है, नगर पालिका के पार्षदों के अध्यक्षों की जो सूची है, हम उसको संभाग स्तर से और उसी जिले में सूची जारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं। और एक चीज ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले माताजी गंगा प्रधानमंत्री आवास किसानों का जो है होना था, ये मुद्दे थे, ये उस समय वादे थे। लोकसभा चुनाव आया तो फिर बताने के लिए ये बिंदु थे, माताजी गंगा पूरा हुआ, प्रधानमंत्री आवास पूरा हुआ, बोनस पूरा हुआ। तो ये निकाय चुनाव को आप अपनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और यहां पर मूलभूत सुविधाएं को लेकर अभी हमारा घोषणा पत्र इसमें आया है, उसमें समग्र इसमें विषय है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे एक शब्द पर था कि सबको साथ में लेकर पर्टिकुलर उस निकाय क्षेत्र में विकास की जो अवधारणाएं सुनिश्चित होनी चाहिए, वहां के सड़कों का मामला, पेयजल की व्यवस्था, वहां के साफ सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेकर, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को विशेष रूप से रखती है उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्र को विकास को लेकर। इसमें घोषणा हमारी हो रही है। हमने इसमें सुझाव भी मांगे हैं। हमने इस पर एक अपना बारकोड भी प्रसारित किया हुआ है। हमारे इसमें व्हाट्सएप का भी हमने नंबर दिया हुआ है, उसमें जनता से हमने सुझाव भी मांगे हैं और वचनबद्धता के साथ इन क्षेत्रों के विकास, समग्र विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और के नगरीय निकायों में अपना काम करेगी। सरकार अभी काम प्रारंभ कर चुकी है, लेकिन इसको और भी जो भी सुझाव आएंगे उसको लेकर इसमें काम करेंगे। हमने कहा कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। नीचे स्ट्रक्चर पर जो चयन समितियों के द्वारा जो निर्धारित किया गया था, उनके द्वारा जो आया है और उसको प्रदेश में चुनाव चयन समिति के माध्यम से सभी प्रकार के विषयों को समाहित करते हुए जीत जो है वह है प्राथमिकता। जीत की प्राथमिकता को मापदंड मानते हुए इसको ध्यान रखा गया है। बीजेपी का मेंबरशिप भी बनाया है, उन सबको टिकट दी जा रही है और उन लोगों से वो भी लेना व्यक्तिगत नहीं, आप नाम देख लीजिए, ये सब नामों के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी है और उसके बाद फिर बताएंगे, तो फिर कहीं से ऐसा विषय आने नहीं दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहे इस बात को लेकर। आज देखिए, विषय तो आज इसी को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें और दूसरे विषयों को समाहित करने के लिए मैं लगातार, आप लोग भी जब भी आपको ऐसा लगेगा तब हम इस विषय पर बात करेंगे। चयन को लेकर के पोस्टल नियम का पालन नहीं हुआ है, इसको लेकर के हाईकोर्ट में शायद तक रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास कोई जानकारी है क्या? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। रिजल्ट आ जाएगा, हाईकोर्ट में कोई गया है और वो जैसे वहां से आएगा उस पर वो करेंगे। हाईकोर्ट सभी न्यायालयों का, संविधान की सभी व्यवस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। थैंक यू। धन्यवाद। महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने की प्रत्याशियों का ऐलान, जिसमें रायपुर से मीनल चौबे, दुर्ग से अलका बागमार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, धमतरी से जगदीश रामू वोहरा, जगदलपुर से संजय पांडे, रायगढ़ से जीवर्धन
चौहान, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, अंबिकापुर से मंजूषा भगत और चिरमिरी से राम नरेश राय को उम्मीदवार बनाया गया है। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री संजय श्रीवास्तव, चुनाव संयोजक भूपेंद्र सवनी भी मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि 114 नगर पंचायतों के अध्यक्षों और नगर पालिका अध्यक्ष 49 में से 47 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है। बता दें कि 14 नगर निगम में से 10 में चुनाव हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के 940 पार्षदों को उनकी घोषणा हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ अपडेट? जी बता दें, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और सबको इंतजार था महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट का, तो आज प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और रायपुर से जो 3 बार की पार्षद रही है नेता प्रतिपक्ष है मीनल चौबे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। रायपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। इसी तरह बात करें बिलासपुर से जो महिला मोर्चा में रही है, काफी सक्रिय है, पूजा विधानी, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। दुर्ग से बात करें क्योंकि अलग अलग सीटें और सब जगह पर अलग अलग तरह से उनका आरक्षण तय किया गया था। दुर्ग में ओबीसी महिला थी, उनके लिए रीता बाघमा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसका कोरबा की बात करें, कोरबा सामान्य महिला सीट थी, यहाँ से संजू देवी राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह धमतरी से धमतरी सामान्य सीट थी, यहाँ से जो प्रदेश महामंत्री है वर्तमान में जगदीश रामू गोरा, ये प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह बात करें रायगढ़ से, रायगढ़ एससी सीट है, तो यहाँ से जीवर्धन चौहान को बीजेपी ने टिकट दी है। इसी तरह अंबिकापुर की बात करें, अंबिकापुर आदिवासी सीट है, यहाँ से मनीषा भगत को टिकट दी गई है। इसी तरह चिरमिरी की बात करें, सामान्य सीट थी, यहाँ से बीजेपी ने राम नरेश राय को प्रत्याशी बनाया है। जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर भी सामान्य सीट थी, यहाँ से संजय पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव सामान्य सीट है, यहाँ से पूर्व सांसद रहे हैं मधुसूदन यादव, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इस तरह से जो 14 में से 10 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, 10 के प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा ने आज कर दी है और घोषणा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है क्योंकि सभी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दी गई है और भाजपा निश्चित तौर पर इनमें से अधिकांश सीटों को जीतेगी। हालांकि एक विशेष बात यह रही कि 10 में से 5 जगह पर महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि उनमें से 3 पहले से आरक्षित था, लेकिन 2 अलग अलग सामान्य सीटें थी जहां पुरुषों को भी दिया जा सकता था। वैसे जगहों पर भी महिला उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया गया। जैसे अंबिकापुर की बात करें, एसटी सीट थी, यहाँ से पुरुष को भी दिया जा सकता था, लेकिन मनीषा भगत को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह बात करें जो कोरबा से सामान्य सीट थी महिला के लिए, संजू देवी को यहाँ से और बिलासपुर जो ओबीसी सीट थी, यहाँ से पूजा विधानी, इस तरह से कुल मिलाकर 10 में से 5 महिला उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है। तो इस तरह से बीजेपी ने अपने सभी 10 नगर निगम के जो प्रत्याशी उनकी घोषणा कर दी है। जी दिलीप, इन महापौर प्रत्याशियों में कोई ऐसा नाम है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और उसे टिकट दे दिया गया हो, अप्रत्याशित प्रत्याशी हो? जी ज्यादातर जो नाम दिए गए हैं वो जाने माने चेहरे हैं और लगातार सक्रिय राजनीति में रहे हैं, क्योंकि महापौर एक बड़ा पद होता है, इसलिए जो आमतौर पर नगर निगम की राजनीति या भाजपा के संगठन की राजनीति में जो लगातार सक्रिय रहे हैं, उन्हीं चेहरों पर दांव लगाए गए हैं। एकदम से अप्रत्याशित चेहरे कोई नजर नहीं आ रहे हैं, सभी चेहरे जाने पहचाने चेहरे हैं जो अलग अलग तौर पर सक्रिय रहे हैं, चाहे संगठन में या नगर निगम की राजनीति में हो। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका दिलीप। और आपको बता दें कि नगर निगम के सभी 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।